Hello and welcome to iFin Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamakidar stocks for the whole week starting from Monday, right? सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको चार्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तरीके से चार्ट्स देखना सीखते हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। मेरा किसी भी प्रकार से ये उद्देश्य नहीं है कि आपको किसी भी स्टॉक के बारे में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेड करूं, राइट। यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से हम स्टॉक्स के लेवल्स निकालते हैं ताकि हम उनका बेनिफिट ले सकें। चार्ट रीडिंग मेन फोकस है। मुझे विश्वास है कि जो चार्ट पे दिखता है, जितना चार्ट पे दिखता है वही मार्केट में होता है और होने वाला होता है। सिर्फ हमें स्किल्स डेवलप करनी होती है चार्ट रीडिंग की, राइट। मेरा फोकस क्या रहता है, पूरा मेरा फोकस रहता है कि आप अपनी वेल्थ क्रिएट करें। चार्ट्स किस तरीके से देखते हैं, चार्ट्स रीडिंग सीखकर आप अपने खुद से वेल्थ क्रिएट करें और कैसे लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये सभी चीज़ें हम वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो हमेशा 1:3 या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी यहाँ मंथली चार्ट पर रेगुलर डोजी फॉर्म करता जा रहा है और हमेशा इस डोजी फॉर्म करते हुए आप देखोगे कि हायर लोज बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिविटी तब आएगी जब लास्ट मंथ का लो जो कि 21,777.7 है, ठीक है, ये टूटेगा तो यहाँ पर मंथली चार्ट पर हमको कुछ नेगेटिविटी दिखाई देगी। इसके बाद में मैं वीकली चार्ट पर आ जाता हूँ और वीकली चार्ट पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने कि यहाँ ऐसी समस्याएं बनी हुई है जो कि मैं टेलीग्राम पे भी हमेशा बताता रहता हूँ। यहाँ पर जो है नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है, राइट। प्राइस और आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मैं लाइंस जो ड्रॉ कर रहा हूँ इससे आपको चीज़ें क्लियर होगी। ये देखिए, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है और ये यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है। तो पहली समस्या तो इस वीक में जो है नेगेटिव क्लोजिंग हमको यहाँ पर दिख रही है। अगर 1 मिनट के लिए मैं इस लाइन को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो भी ये समस्या हमारी जाती हुई नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लास्ट वीक कैंडल बनी है ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल बनी है। ठीक है, जब भी इसका लो टूटेगा नेक्स्ट वीक में तो हमें हैवी सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा मार्केट में। तो ये जो इसका लो है 21,932 यानी 21,930 या मोटा मोटी आप राउंड फिगर समझ लीजिए कि 21,900 का फिगर तोड़ के अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो यहाँ समस्या पैदा हो सकती है और ये समस्या गहरा सकती है इस लास्ट लो के टूटने के बाद 21,777 के बाद में। तो ये सभी चीज़ें लेकिन आज नहीं बन रही है, काफ़ी समय से बन रही है ये चीज़ें और मैं रेगुलरली आपको इंटीमेट करता आ रहा हूँ क्योंकि हर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कमजोरी नज़र आ रही है। ठीक है, निफ्टी अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएं। नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि हमें सचेत हो जाना चाहिए। अगर ये लो टूटता है और ये ट्रेंड लाइन टूटती है, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के निफ्टी ट्रेड करता है तो समस्या यहाँ पर गहरा जाएगी और हो सकता है कि निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होकर थोड़ा बहुत कहीं नीचे जाके वापस कवर हो जाए और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चलने लग जाए। तो ऐसी संभावनाएं भी नेक्स्ट वीक में आपको दिख सकती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और हमें क्योंकि यहाँ नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ने का डर है। तो हमें यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब पोजीशन क्या है डेली चार्ट पर ये भी देख लेते हैं। देखिए, डेली चार्ट पर ये चैनल में ट्रेड कर रही है निफ्टी, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक चैनल में ट्रेड कर रही है
और चैनल में ट्रेड करते वक्त यहाँ पर आप देखोगे, देखो किसी भी चीज़ का जो सपोर्ट होता है, अगर उस पर प्राइस बार बार आता है तो आपको समझना चाहिए कि वो प्राइस तोड़ने की तैयारी है। यहाँ प्राइस जब ये सपोर्ट जो है इस तरीके से आप देखो, यहाँ पे आया प्राइस, फिर उसके बाद में यहाँ से प्राइस गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया, फिर वापस यहाँ पर आया। तो ऐसा नहीं कि वापस ऊपर चल जाएगा या जा नहीं सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या सोचना होता है, चीज़ों को पहचानना होता है। अगर सपोर्ट पर बार बार आता है तो पहली चीज़ तो ये अच्छी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर वीक हो जाता है। ये अभी निफ्टी इस चैनल के लोअर बाउंड्री पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए सुकून देने वाली बात है ये वाली कैंडल जो कि रिवर्सल कैंडल बनी है, राइट। लास्ट वर्किंग डे को, फ्राइडे को यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनी और हमको लगता है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ ही ऊपर जाएगा और फिर फर्दर फॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो इस बारे में हमको ध्यान रखना है। क्यों ऐसा हो सकता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ रिवर्सल हुआ है, रिवर्सल कैंडल बनी है, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन ये यहाँ से डाउनफॉल क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर वीकली चार्ट पर जो है वो कमजोरी बनी हुई है और हमारे पास सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल बनी है। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब स्टॉक्स की बात करते हैं। ऐसे मार्केट में भी मैंने आपके लिए 10 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और इन 10 स्टॉक्स में जो अच्छे मुझे स्टॉक्स लग रहे हैं, आई एम सॉरी, मेरे को जो 10 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं बहुत सारे स्टॉक्स देखने के बाद, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और कुछ अच्छा कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब आप बोल रहे हो कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन सकता है, सेलिंग हो सकती है, नेगेटिव है मार्केट, सब कुछ है, फिर आप बाइंग वाले स्टॉक्स क्यों देते हो या दे रहे हो, या उनके लेवल्स क्यों दे रहे हो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी तक कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है, राइट। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है, तो हमें यहाँ हर ट्रेड कंफर्मेशन के साथ लेना चाहिए। क्या होगा ऐसा सोच के हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्या दिख रहा है उस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। तो अभी हमको चार्ट ऐसे देखने से कुछ भी समस्या नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बनता जा रहा है और एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, सब कुछ चीज़ें दिख रही है। अभी नेगेटिव इंडिकेशन कुछ ऐसा विशेष दिखाई नहीं दे रहा है चार्ट पर, लेकिन अपनी स्किल्स को हमने इतना डेवलप किया है कि हम एडवांस में उस मूव को पहचान सकें। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये जो पॉजिटिव स्टॉक्स है ये आपके सामने मैं ला रहा हूँ, और इनके लेवल्स जब हिट होते हैं तब भी आप देखिएगा कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है इन स्टॉक्स में। अब मैं पहले स्टॉक की बात करता हूँ, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक है आज का पहला स्टॉक, और ये स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। डेली चार्ट में सीधा आपके सामने लेकर आ गया हूँ और आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये बना हुआ शानदार फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और इस फ्लैग पैटर्न के बॉटम में ये देखो आप, इसके बॉटम में हमको ये स्टॉक मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड करेगा ऊपर की तरफ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन हो गई। हालांकि ये ट्रेंड लाइन कोई इतनी महत्व नहीं रखती है, लेकिन एक इंडिकेशन है कि हम किस तरीके से प्राइस, ये सोच सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है, जहाँ वापस आने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या है, आवरली चार्ट अगर आप करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये हाई टूटता है 2820 का, तो उसके बाद में रिलायंस में हमको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आवरली में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है और डेली चार्ट पर ये शानदार फ्लैग पैटर्न बनाकर बैठा है। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे। तो आज का पहला स्टॉक था रिलायंस। दूसरा स्टॉक है हीरो मोटो।
ये स्टॉक मैं काफ़ी हफ्तों से आपको दे रहा हूँ और इसकी चर्चा हम काफ़ी हफ्तों से कर रहे हैं। इसमें क्या चीज़ पॉजिटिव है, ये देखिए, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पर हमको यहाँ पर एक शानदार फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से रिलायंस हमको इस स्थिति में यहाँ पर मिल रहा है, इस बॉटम पे मिल रहा है, और यहीं पर मैंने आपको हीरो मोटो भी बताया था, यहीं पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो उसी तरीके से यहाँ भी फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, जिसका बहुत बड़ा टारगेट, ऑलमोस्ट 6500 से भी ऊपर का टारगेट इस स्टॉक में आ रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। हीरो मोटर था आज का दूसरा स्टॉक, और थर्ड स्टॉक है एस्ट्रल। वीक बाजार में भी ब्रेकआउट करने वाला ये एकमात्र बढ़िया स्टॉक है। देखिए, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर क्योंकि इस स्टॉक की भी हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर एक फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर रेसिस्टेंस पर इतनी महीनों से ये कंसोलिडेशन कर रहा है प्राइस, उसको ब्रेकआउट किया, फिर उस वीकली चार्ट करते हैं अगर हम, तो वीकली चार्ट पर भी आपको कंसोलिडेशन नज़र आएगा। और डेली चार्ट करते हो आप फाइनली, तो यहाँ पर आपको लास्ट स्विंग हाई भी ब्रेक करके और ऊपर की तरफ क्लोज करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई को क्रॉस करके बहुत अच्छी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी बढ़िया तेज़ी इस वीक आपको दिखा सकता है, और क्योंकि ये डेली, वीकली, मंथली तीनों पे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लैग पैटर्न बनाकर बैठा है। यहाँ मंथली, वीकली और डेली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न बनाकर ये स्टॉक बैठा है, और ऑल टाइम हाई इसने वीकली क्लोजिंग की है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक है जो मजबूत दावेदार है इस हफ्ते अच्छे अप मूव के लिए। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो 3 स्टॉक हो चुके हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटो, एस्ट्रल। चौथा स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक भी मुझे इस हफ्ते के लिए ठीक लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आपको अच्छा मूव इस हफ्ते दे सकता है। देखिए, यहाँ पर मंथली चार्ट पर आपको कोई ऐसा विशेष नज़र नहीं आएगा, नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, नेगेटिविटी आपको नज़र नहीं आएगी। मैं अगर इसे वापस मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई देगा, इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं बनी हुई है। ठीक है, मैं डेली चार्ट पर लेकर आता हूँ सीधा आपको, जिस वजह से मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किया है वो आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर डेली चार्ट पर सिंपल मैंने ये कप एंड हैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। आप देखोगे कि ये शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बना हुआ है, और यहाँ रेसिस्टेंस पर आकर आप देखो कितने दिनों से ये रेसिस्टेंस पर आकर कंसोलिडेट कर रहा प्राइस। तो ये साइन होता है, यहाँ पर बाइंग का साइन होता है। ये रेसिस्टेंस पर आकर कंसोलिडेट करना बाइंग का साइन होता है, और जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो प्राइस शूटअप हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक अगर रेसिस्टेंस से नीचे आना होता, तो जैसे लास्ट रेसिस्टेंस से नीचे आ गया, वैसे यहाँ भी रेसिस्टेंस से नीचे आ जाता अगर इसे नीचे आना होता। तो यहाँ पर ये सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने की तैयारी है। तो इस कप एंड हैंडल का टारगेट भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर हमको चार्ट पर दिखाई दे रहा है। 250 रुपये से भी ऊपर का टारगेट हमको इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक पर भी हम नज़र बना के रख सकते हैं। तो 4 स्टॉक हो गए। 5वां स्टॉक है एल्केम लैब। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उन लेवल्स को फॉलो कीजिए। आप जो भी लेवल्स आप खुद से एनालिसिस करके निकालते हैं, उन लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि बाज़ार में मंदी हो रही है तो आप फिर भी बाइंग कर रहे हैं, और बाइंग कर रहे हैं तो मतलब आपका जो बाइंग लेवल है उससे पहले ही बाइंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो अपने लेवल्स को आप तवज्जो दीजिए। यहाँ पर एल्केम लैब जो मैं स्टॉक लेकर आया हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं इसको 2 आवर्स के चार्ट पर करता हूँ। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। यहाँ फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना है, ये ट्रायंगल
पैटर्न आप इसे कह सकते हैं, और ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर पैटर्न जो है पक चुका है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे 5175 रुपये के ऊपर प्राइस चलने लगेगा, मुझे लगता है कि बढ़िया तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो एल्केम लैब पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये छोटा टाइम फ्रेम है 2 आवर्स का, लेकिन फिर भी टारगेट अच्छे आपको मिल सकते हैं 4750 और 5210। यानी आप सोचो कितना बड़ा 400 साढ़े 400 रुपये के टारगेट आपको इस स्टॉक में मिल सकते हैं। इसलिए ये स्टॉक रडार पर आया है इस हफ्ते, मेरे रडार पर आया है। 5 स्टॉक है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। छठा स्टॉक है हैवेल्स। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है कि अच्छा कमाल दिखा सकता है, और इस स्टॉक की भी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस स्टॉक में जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ये है कि यहाँ मंथली चार्ट करते हैं तो हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न नज़र आ रहा है, कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। वीकली चार्ट पर भी आपको इसी तरीके की चीज़ें दिखाई देगी। अब जो मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रेसिस्टेंस पर बनने वाला, मैं इसे भी 2 आवर्स के चार्ट पे कर देता हूँ तो आपको और भी क्लियर नज़र आएगा। देखिए ये 2 आवर्स के चार्ट अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर एक शानदार फ्लैग पैटर्न बना है। ये देखिए, ये यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बना है। और देखिए, क्योंकि इस हफ्ते जो है कोई बड़ी तेज़ी वाले स्टॉक्स कि बहुत बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, सिर्फ छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे कैसे हम बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देखो फ्लैग एंड पीनट पैटर्न हैवेल्स में बना हुआ है, बहुत ही लो स्टॉप लॉस है। यहाँ पर लास्ट लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कितने रुपए की तेज़ी हमको यहाँ पर दिख सकती है? 1450 और 1700, यानी आप देखिए करीब 250 रुपये की तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है अगर ये ब्रेकआउट करके ट्रेड करता है तो 250 रुपये भी टारगेट कम नहीं होता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि स्टॉप लॉस भी हमको छोटे मिलते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक हम चर्चा करने वाले हैं वो है लॉरस लैब। ये स्टॉक भी मैंने आपके सामने कई बार पेश किया है, और मैंने कोशिश की है कि आप भी इसी तरीके से चार्ट सेलेक्ट करें, चार्ट रीडिंग करें, स्टॉक सेलेक्ट करें, चार्ट रीडिंग करें, चार्ट रीडिंग सीखें। देखिए यहाँ भी मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए ये डेली चार्ट पर मेरे को दिखाई दिया है ये ट्रायंगल पैटर्न। अब ये ट्रायंगल पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको दिखाई देगा मंथली चार्ट और वीकली चार्ट करने पर। देखिए मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, दोनों पर ये शानदार फ्लैग बनाकर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, जो फ्लैग के ऊपर वाली बाउंड्री ये ब्लू कलर की आपको दिख रही है, इसके रेसिस्टेंस पर आकर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर इसने ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है। और जैसे ही इस लास्ट डे का हाई टूटेगा 440 रुपये के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करेगा, मुझे लगता है कि बड़े टारगेट्स, इस ट्रायंगल का टारगेट आपको ये स्टॉक देने में कामयाब हो सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि मैं कैसे सभी मल्टी टाइम फ्रेम्स को मैं स्टडी करता हूं ताकि कंफर्मेशन हो, हम जो ट्रेड लें या लेना चाहते हैं उसकी हम कंफर्मेशन ले सकें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डेली चार्ट पर शानदार ट्रायंगल बना हुआ है, और लास्ट लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो 440 के ऊपर हम एंट्री बना सकते हैं और 424 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये मेरी कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है, इस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, चार्ट ट्रेडिंग की जाती है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ भी इस ट्रायंगल का टारगेट बहुत हैंडसम आ रहा है, इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद भी 100 रुपये का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, जो कि 25% के आसपास है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। 7वां स्टॉक था लॉरस लैब, और 8वां स्टॉक है दमदार टाटा मोटर्स, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं।
और ये स्टॉक भी बहुत अच्छा पैटर्न बना के बैठा है और मैं काफ़ी हफ्तों से इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स है अगला स्टॉक और मैं सिंपली इसको केवल डेली चार्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। ये ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, वैसे तो ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बना हुआ है यहाँ पे, राइट। लेकिन आप अभी छोटी बात कीजिए, छोटे टारगेट के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इससे ब्रेकआउट किया, प्राइस वापस नीचे आया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चले गया है और लास्ट जो हाई है इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रही है कि प्राइस वापस नीचे आने को तैयार नहीं है। तो इस स्टॉक में अगर आप इस ट्रायंगल के लिए भी प्ले करेंगे तो भी आपको अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आज का मजबूत स्टॉक टाटा मोटर्स। और वैसे अगर आप इसे थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, इस पैटर्न की मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ। ये तो आप देखोगे कि इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बड़े टारगेट्स अभी भी इस स्टॉक में आ सकते हैं। ये स्टॉक बहुत बड़े टारगेट्स के लिए चल रहा है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। टाटा मोटर्स का आज का 8वां स्टॉक और 9वां स्टॉक है अशोक लीलैंड। ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा कमाल कर सकता है। और इस स्टॉक के बारे में क्या खास है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप मंथली चार्ट करेंगे तो मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर इस तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको दिखेगा कि लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और उसे भी ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब खास बात क्या है, खास बात ये है यहाँ पर कि मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये ट्रायंगल पैटर्न, जो कि अगर मैं टू आवर्स के चार्ट करता हूँ तो आपको ये क्लियर नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये अशोक लीलैंड के चार्ट पर 2 आवर्स के चार्ट पर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद 201 रुपये के ऊपर जैसे ही प्राइस जाता है तो अच्छे टारगेट्स हमको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक मैंने 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर बताया है आपको और ये भी फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बनाकर बैठा है और इसके भी अच्छे टारगेट्स हमको आने वाले समय में दिख सकते हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। फर्स्ट तो ट्रायंगल बन रहा है और फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बन रहा है और रेसिस्टेंस के पास बन रहा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप इसके बड़े टाइम फ्रेम्स देखेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि ये बड़े टारगेट के लिए स्टॉक चल रहा है। ये स्टॉक जो है बड़े टारगेट्स के लिए चल रहा है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और आप देखोगे कि ये स्टॉक थोड़ा चलता है फिर कंसोलिडेशन मोड में चल जाता है। ये देखिए ब्रेकआउट करने के बाद फिर कंसोलिडेशन मोड में चले गया है, तो इसी तरीके से ये स्टॉक चलता है। और यहाँ पर कंसोलिडेशन के दौरान जो पैटर्न बनाया है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है और जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो इसमें भी हमको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये था आज का 9वां स्टॉक अशोक लीलैंड। फाइनली जो मुझे अच्छा लग रहा है वो स्टॉक है SBI। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके का एनालिसिस सीखें और लेवल्स निकालना सीखें, स्टॉक सिलेक्शन सीखें। अगर आप मुझसे ये सभी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9461113030 पर। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए सिंपली मैं 2 आवर्स के चार्ट पर यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक शानदार ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसे असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। ये शानदार ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये स्टॉक जो है मुझे लगता है इस तरीके से मूव करेगा। देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, राइट, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इस बाउंड्री को टच करेगा
इसके आसपास कहीं प्राइस टच करेगा, जो कि 814-15 रुपये के आसपास का प्राइस है, राइट। इसके बाद ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चलना चाहिए और ये ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक में इस तरीके की चाल हमको रीटेस्ट और फिर ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। और ये स्टॉक जो है अच्छे लेवल्स पर खड़ा है, मतलब लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है। तो ये स्टॉक को यहाँ पे अगर कोई बाइंग करने की सोचता है तो इन लेवल्स पे बाइंग करने की सोचनी चाहिए। और यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल बनती हुई हमें दिखाई देगी तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस रिवर्सल कैंडल के बाद उसका हाई टूटेगा तो उसके बाद में इस स्टॉक को लिया जा सकता है। और बड़े टारगेट्स हमको, ये देखिए इतने बड़े टारगेट्स यहाँ से यहाँ तक आप इसको कैलकुलेट कीजिए और ये टारगेट हमको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो ये थे आज के 10 दमदार स्टॉक। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटो, एस्ट्रल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एल्केम लैब, हेवल्स, लॉरस लैब, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और एसबीआई। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, किसी भी स्टॉक में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप चार्ट ट्रेडिंग करके स्वयं से एनालिसिस कीजिए कि ये जो स्टॉक मैंने आपके साथ में शेयर किए ये कैसे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरीके के स्टॉक सेलेक्ट करें और मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।